आपकी नज़र में रेप का डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए तो किसी भी व्यक्ति का मुझे मेरी सहमति के बिना ज़बरदस्ती, डरा धमकाकर या किसी भी तरह छूना ही रेप है। लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज नरेंद्र कुमार व्यास के हिसाब से ये रेप नहीं है। जी हाँ, उनके हिसाब से एक महिला के जनांग यानी प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेशन के बिना ही अगर एजेक्यूलेशन हो जाए तो इसे बलात्कार का प्रयास माना जाएगा, ना कि बलात्कार। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2004 के एक रेप केस में एक अपराधी की सजा 7 साल से 3.5 साल कर दी, क्योंकि हाई कोर्ट के मुताबिक इस केस में रेप करने वाले ने एजेक्यूलेशन बाहर किया था और मेडिकल रिपोर्ट में हाइमन सुरक्षित था। ये घटना 21 मई 2004 की है। आरोप था कि आरोपी ने पीड़िता को घर में घसीटकर एक कमरे में बंद किया, उसके हाथ पैर बांधे, मुंह दबाया और उसके साथ गंदी हरकत की। इस मामले में एफआईआर दर्ज भी हुई। पहले धमतरी की अतिरिक्त सत्र अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376(1) के तहत रेप और 342 यानी गलत तरीके से बंधक बनाना के तहत दोषी ठहराया था। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ था, इसीलिए इसे रेप नहीं माना जा सकता। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को रेप की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू रेप का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अब सोचिए, क्या एक महिला का दर्द इस बात से कम हो जाता है कि रेप करते वक्त एक आदमी ने उसके शरीर में तकनीकी प्रवेश किया है या नहीं? क्या एजेक्यूलेशन होना भी सिर्फ एक कोशिश कहलाएगा? यह पहली बार नहीं है। याद कीजिए बॉम्बे हाई कोर्ट का स्किन टू स्किन फैसला, जिसमें कहा गया था कि बिना सीधे त्वचा के संपर्क के पॉस्को लागू नहीं होगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसे पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि बलात्कार केवल शरीर पर हमला नहीं है, बल्कि आत्मा और गरिमा पर हमला है। फिर भी कई फैसलों में पेनिट्रेशन ही मुख्य पैमाना बन जाता है। अब बात करते हैं मैरिटल रेप की। भारत में आज भी अगर पति अपनी पत्नी यानी कि 18 साल से ऊपर के साथ उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाता है तो उसे कानून में रेप नहीं माना जाता। यह अपवाद भी इसी इंडियन पीनल कोड में मौजूद है। इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जजों की राय बटी रही। मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लंबित है। सवाल सीधा है, क्या शादी एक स्थायी सहमति यानी कि परमानेंट कंसेंट है? क्या मंगलसूत्र पहनते ही महिला अपने शरीर का अधिकार खो देती है? 2013 में निर्भया कांड के बाद कानून बदला, परिभाषा विस्तृत हुई, लेकिन पुराने मामलों पर पुराने कानून ही लागू होते हैं। इसीलिए 2004 का केस नए कानून का फायदा नहीं ले सका। यही असली समस्या है। कानून की किताब एक बात कहती है, जमीन की हकीकत दूसरी। लेकिन पीड़िता के लिए फर्क नहीं पड़ता कि उसे रेप कहा गया है या अटेम्प्टेड। उसके लिए तो उस वक्त उसकी गरिमा टूटी है और ये बात समाज में इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते। क्या तकनीकी शब्द अपराध की गंभीरता कम कर देता है? क्या नो पेनिट्रेशन या मैरिज एक्सपेक्टेशन जैसे शब्द अपराधियों के लिए सुरक्षा कवच बन जाते हैं? बहस इस सोच की है कि क्या महिला की इज्जत मेडिकल रिपोर्ट की लाइन से तय होती है? क्या शादी के नाम पर उसकी सहमति को अनदेखा किया जा सकता है? क्या तकनीकी कमी न्याय को आधा कर सकती है? अगर इरादा साफ है, अगर नुकसान असली है, तो सजा भी उतनी ही साफ क्यों नहीं? अब सवाल आपसे है, क्या कानून को सिर्फ शारीरिक मापदंड देखना चाहिए? क्या इरादा और प्रभाव को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए? बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं।